आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ये प्रॉफिट और लॉस का जो ट्रिक है। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए कुछ फार्मूले होते हैं जिसको हमें याद करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर लाभ अगर है तो लाभ को हम पी से निकालते हैं। पी से प्रॉफिट बोलते हैं एस पी माइनस सी पी। मतलब एस पी मतलब सेलिंग प्राइस होता है, माइनस सी पी कास्ट प्राइस होता है। ये फार्मूला कब कैपेबल होता है? जब सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस से ज़्यादा हो और तब हमें प्रॉफिट मिलता है। अगर हमारा कास्ट प्राइस ज़्यादा हो सेलिंग प्राइस से तो वहाँ पर हमारा लॉस हो जाता है। तो लॉस का जो फार्मूला होता है कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मतलब ये खरी बेचने का जो प्राइस होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अगर वहाँ पर करेंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा। वही अगर हमें प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना हो, मतलब हमारे प्रॉफिट का लाभ का परसेंटेज निकालना हो, कितना परसेंटेज हमारा लाभ होता है। तो लाभ कितना हमारा लाभ लाभ हुआ है, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, जो लाभ आया है उतना बटे कास्ट प्राइस इंटू 100 करेंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, मतलब लाभ का प्रतिशत आ जाएगा। उसके बाद हानि का प्रतिशत, मतलब लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हमें लॉस अपॉन कास्ट प्राइस इंटू 100 करेंगे तो हमारा लॉस का जो परसेंटेज आ जाएगा। लॉस निकालने के लिए ऑलरेडी मैंने बताया है कि लॉस इक्वल टू कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जब कास्ट प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस से बड़ा हो, ये हमें हमेशा रिमेम्बर रखना है, याद रखना है। और उसके बाद हमारा सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, डिवाइड बाई 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, कितना परसेंटेज हमारा प्रॉफिट आया है वहाँ उसके बाद डिवाइड करेंगे 100 से इनटू कास्ट प्राइस कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। दूसरे तरफ से निकालना हो, अगर जहाँ पे हमारा कहीं किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो, उसके बाद हमारा कास्ट प्राइस दिया हो, सेलिंग प्राइस पूछ रहा हो, तो हमें ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। जहाँ पे हमारा लॉस परसेंटेज दिया हो, परसेंटेज ऑफ लॉस दिया हो एंड सेलिंग प्राइस दिया हो, वहाँ पे अगर हमें कास्ट प्राइस दिया हो, सेलिंग प्राइस निकालना हो तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड बाई 100 इंटू कास्ट प्राइस कर देंगे। अगर हमें कास्ट प्राइस निकालना हो, वहाँ पे अगर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया हो एंड सेलिंग प्राइस दिया हो, तो हमें कास्ट प्राइस इक्वल टू 100 डिवाइड बाई, अब इसी का अपोजिट कर देंगे। अगर इसको हम इस साइड लेके आते हैं, अगर इसको यहीं रहने दें, इसको इस साइड लेके आए तो कास्ट प्राइस के नीचे आ जाएगा ये टोटल। आज इजीली हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। कास्ट प्राइस इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट इंटू सेलिंग प्राइस। उसके बाद अगर हमें लॉस दिया हो, उसके बाद इसको निकालना हो तो 100 डिवाइड बाई 100 माइनस परसेंटेज ऑफ लॉस इंटू सेलिंग प्राइस। छूट कितना होगा, मतलब एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब जितना हमारा एमआरपी दिया है हम, और उसके बाद कितना हम बेच रहे हैं, उस वो माइनस हमारा छूट हो जाएगा। एसपी एमआरपी माइनस डिस्काउंट, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है निकालने के लिए हमारा जो एमआरपी है उसमें से हम कितना माइनस कर रहे हैं डिस्काउंट का। एक यहाँ से अगर हमें कास्ट प्राइस निकालना हो, सीपी अगर निकालना हो, तो ऑलरेडी ये एसपी है, सेलिंग प्राइस है, ये टोटल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। ये टोटल की वैल्यू अगर हम नीचे लेके आ जाए तभी भी हमारा निकल सकता है 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाई 100। ये 100 ऊपर चला जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एस पी इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। इस तरह से भी हम कास्ट प्राइस निकाल सकते हैं, यहाँ से भी हम इसको ऐसे कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बहुत सारे फार्मूले बन सकते हैं। आइए हम इस पर देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन एक। विक्की ने 80 रुपये में 10 सेब खरीदे और उन्होंने 100 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पूछ रहा लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ डिवाइड बाई क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य इंटू 100। ये हमारा लाभ प्रतिशत का जो फार्मूला है, ये हमारा लाभ प्रतिशत होगा। अब इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद देखेंगे विकी ने 10 सेब का
क्रय मूल्य कितना है? 10 सेब का क्रय मूल्य हमारा कितना है? 80 रुपया। 80 रुपया। उसके बाद 10 सेब को उसने बेचा, सेब का विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। तो यहाँ से हमारा लाभ निकल जाएगा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हमारा विक्रय मूल्य कितना है? 100 माइनस क्रय मूल्य कितना? 80। हमारा 20 रुपया लाभ हो गया। अब दे रहा है इस इक्वेशन में हम लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम ये लाभ के वैल्यू को पुट कर देंगे। लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ कितना हमारा आया है? 20 रुपया। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 80 रुपया। 80 इंटू 100 कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौको 8, 4 ये 4 दूना 8, 4 पचे 20, मतलब हमारा आएगा 25%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन एकदम इजीली, जब कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उसको हम पढ़ेंगे, उसमें क्या दिया हुआ उसको लिखेंगे, उसका क्या फार्मूला होता है उस फार्मूला को पुट करेंगे, ये 100% आपका आंसर आ जाएगा इससे। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। मैंने 16 पेंसिलें 9 रुपए में 9 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदी और उन सभी को 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। इस लेन देन में कुल प्रतिशत लाभ क्या है? प्रतिशत लाभ हमारा कितना होगा ये हमारा हमें बताना है। तो हमारा लाभ प्रतिशत का हमारा फार्मूला होगा लाभ डिवाइड बाई क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब सबसे पहले हम देखेंगे मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 16 पेंसिल का, 16 पेंसिलों का क्रय मूल्य कितना होगा? 9 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा। 9/12 इंटू 16, मतलब एक पेंसिल का हमारा क्रय मूल्य कितना होगा? पर पेंसिल का क्रय मूल्य मतलब 12 रुपया हो गया। ओके। 16 पेंसिलों का क्रय मूल्य 9 3 तरीके 9, 3 चौको 12, 4 चौको 16, मतलब 4 3 12 रुपये हो गया। ओके। अब दे रहा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हम निकालेंगे। विक्रय मूल्य 16 पेंसिल का कितना होगा? तो वो 12 रुपये हम खरीद रहा है, तो 12 डिवाइड बाई 12 इंटू 16। 16 पेंसिल है तो कितना होगा ये? 16 रुपये हो जाएगा। इससे इससे कट जाएगा, 16 रुपये हो गया। अब हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, मतलब लाभ कितना हुआ? लाभ बराबर 16 माइनस 12 बराबर 2 रुपये हो गया। अब इसको हम यहाँ फुल पुट कर देंगे, मतलब फिल कर देंगे। प्रतिशत लाभ बराबर, लाभ कितना है? 2, क्रय मूल्य कितना है? 12 इंटू 100, 2 छक्के 12। अब ये आ जाएगा बराबर 100, ये 2 2 पच्चे 10, 2 तिहाई 6, मतलब 50। यहाँ पर आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 3 बराबर 33 सही 1/3 प्रतिशत। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 33 सही 1/3 प्रतिशत हमारा आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोहित ने 20,000 रुपये में एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी और उसकी मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च कर दिए। उसे मोटरसाइकिल किस कीमत पर बेचनी चाहिए ताकि उसे 10% का लाभ हो? सबसे पहले तो हम इसका देखेंगे मोहित का क्रय मूल्य क्या है। तो इसका हमारा होगा मोहित ने मोटरसाइकिल का कितना, मोहित द्वारा मोटरसाइकिल की लागत कितना है? मोहित ने कितना में मोटरसाइकिल खरीदा? सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल, साइकिल का कीमत कितना है? 20,000 रुपये। उसके बाद उसकी मरम्मत पर 10,000 रुपये लगा दिया। ठीक है।
मरम्मत में उसको कितना 6,000 रुपया लग गया। तो इसका क्रय मूल्य क्या हो गया? क्रय मूल्य खरीदने का जो टोटल खर्च हुआ 20,000 प्लस 6,000 बराबर 26,000 रुपया। 26,000 रुपया टोटल उसका क्रय मूल्य हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि कितना पे बेचना चाहिए, उससे 10% का लाभ हो। मतलब 26,000 का 10% हम निकालेंगे। लाभ बराबर 26, लाभ बराबर 26 का 10%। तो 26 इंटू 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये होगा 2600 रुपया। मतलब उसको कितना पे बेचे कि उसकी लागत 26,000 रुपया है प्लस 2600 रुपया उसको प्रॉफिट हो। तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य कितना हमारा है? 26,000 प्लस 2600 बराबर 28,600 रुपये में अगर वो बेचता है तो उसको 10% का लाभ होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 28,600 रुपया, ये हमारा आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25% और 24% की लगातार दो छूटों के बराबर एक एकल छूट क्या होगी? मतलब डिस्काउंट जो हमारा डिस्काउंट है, मतलब जो हमारा छूट है, छूट हमारा फर्स्ट R1 जो होगा 25% हो जाएगा और R2 हमारा 24%। मतलब ये डिस्काउंट हो रहा है। तो इक्विवेलेंट छूट मतलब लगातार छूट, इसको हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोलेंगे। इक्विवेलेंट डिस्काउंट इक्वल टू माइनस मतलब डिस्काउंट R1 माइनस R2 प्लस R1 इंटू R2 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई हम 100 कर देंगे। अब इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू को। R1 हमारा कितना है? 25% माइनस 25 माइनस 24 प्लस 25 इंटू 24 डिवाइड बाई 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा -43%। 43 आएगा जो कि हमारा जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा, मतलब इक्विवेलेंट हमारा छूट जो होगा वो -43% हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दूध वाला कुछ दूध खरीदता है। यदि वह इसे 5 रुपये पर लीटर पर बेचता है तो उसे 300 रुपये का नुकसान होता है। लेकिन जब वह इसे 6 रुपये प्रति लीटर पर बेचता है तो उसे 250 रुपये का लाभ होता है। उसने कितना दूध खरीदा? ओके, तो हम मानेंगे, माना दूध वाला Y लीटर दूध खरीदा और उसका जो क्रय मूल्य मतलब उसका रेट जो है, उसका क्रय मूल्य, उसका रेट क्या है? रेट जो है उसका रेट बेचने का जो रेट है x रुपया पर लीटर है। वो x रुपया, मैं माना कि x रुपया पर लीटर वो दूध को बेच रहा है। तो एक्स वाई माइनस 5y इक्वल टू 300। मतलब वो 5 रुपये पर लीटर की 5 रुपये पर लीटर की दर से बेचता है तो 300 रुपये पर हमारा लॉस हो जाता है। वही अगर हमारा 6y में बेचे, 6y माइनस एक्स वाई करता है तो हमारा कितना 250 रुपये का प्रॉफिट होता है। अब इस दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा आपस में, ये ऐड होगा तो एक्स हो जाएगा प्लस माइनस सॉरी वाई हो जाएगा।
उसके बाद ये दोनों ऐड होगा तो 550 रुपया, 550 हो जाएगा। मतलब 550 लीटर वो दूध को खरीदा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाई है, सॉरी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीर 480 रुपये में एक वस्तु खरीदता है। उसने इसे 12% हानि पर बेचा और कुछ पैसा प्राप्त किया, और पैसे से वह फिर से एक वस्तु खरीदता है इसे 25% लाभ पर बेचता है। इस लेन देन में उसे कितना लाभ प्रतिशत प्राप्त हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम इसका जो फर्स्ट हमारा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य बराबर 480 रुपया। ठीक है, अब 12% की हानि पर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। सबसे विक्रय मूल्य जब 12% की हानि पर बेच रहा है तो 12% की हानि पर बेच रहा है तो 100 माइनस 12 डिवाइड बाई 100 इंटू कितना 480, कितना ये हो जाएगा हमारा होगा 422.6 रुपया। ये हमारा जब वो 12% की लॉस पे हमें डिस्काउंट पे बेच रहा है, हानि 12% पर बेच रहा है तो उसका विक्रय मूल्य ये हो रहा है। फिर से वो किसी वस्तु को 25% की लाभ पर खरीदता है, तो 25% लाभ पर किसी वस्तु को खरीदा, फिर से 25% के लाभ पर बेच रहा है तो हमारा कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य। इसको हम फर्स्ट मानेंगे, ये सेकंड है। सेकंड विक्रय मूल्य जो हमारा होगा 422.6 इंटू 100 प्लस 25/100 इक्वल टू ये हो जाएगा 528 रुपये। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 528 रुपये हो जाएगा। तो टोटल लाभ बराबर 528 माइनस इतना हमारा खरीदा था वो 480। फर्स्ट हमारा जो से क्रय मूल्य था इतना, तो उसको हमारा हो गया 48 रुपया हमारा प्रॉफिट हो गया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि हमारा प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ 48 डिवाइड बाई क्रय मूल्य कितना है 480 इंटू 100। 48 से एक मरतबा कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, मतलब प्रतिशत लाभ हमारा 10%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रतिशत लाभ हमारा जो है वो 10% होगा। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। एक व्यापारी दो वस्तुओं को 4,800 रुपये में बेचता है। दो वस्तुओं को 4,800 रुपये में बेचता है। न तो कुल हानि और न ही लाभ। यदि वह एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है तो दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचता है। तो दो वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है दे रहा है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 4,800 प्लस 4,800 बराबर 9,600 रुपया हमारा दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो गया। अब बोल रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर कितना है 20% के लाभ पर बेचता है, मतलब 100 डिवाइड बाई 120 इंटू 4,800। 32 बार चौको 48 40, मतलब ये हो गया हमारा 4,000 रुपया। एक वस्तु का हमारा जो क्रय मूल्य हुआ वो 4,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है दूसरा
वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर कितना हमारा है 9,600 माइनस 4,000 बराबर 5,600 रुपये हमारा दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। अब बोला प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दिया आ गया 5600, 5,600 माइनस 4,800 डिवाइड बाई 5,600 इंटू 100। दिया आ जाएगा 800 डिवाइड बाई 5,600 इंटू 100। दोनों यूज कर जाएगा 8 7 56 बराबर 100 डिवाइड बाई 7 आर 14 14 सही 2/7 प्रतिशत, प्रतिशत हानि 14 सही 2/7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 25 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य की कितनी किलोग्राम चाय को 30 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य की 30 किलोग्राम चाय के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि मिश्रित की किस्म को 30 प्रति किलोग्राम 10% लाभ होना चाहिए। तो जिसे दे रहा है मिश्रित चाय का क्रय मूल्य। सबसे पहले हम निकालेंगे मिश्रित चाय का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर 30 इंटू 100 डिवाइड बाई कितना होगा 10% लाभ हो मतलब 110 बराबर ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा 300 बाई 11 रुपया प्रति केजी इतना आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू एलिगेशन, एलिगेशन जो होता है एलिगेशन के नियम के अनुसार चाय 1 चाय 2 मतलब ये हो गया 300 डिवाइड बाई 11। चाय 1 है 25 रुपया, चाय 2 है 30 रुपया, तो ये हो जाएगा 30 बाई 11 और ये 30 बाई 11 हो जाएगा, ये 25 बाई 11, 25 बाई 11। अब चाय 1 डिवाइड बाई चाय 2 बराबर 30 बाई 25 इक्वल टू 6 बाई 5। क्वांटिटी ऑफ चाय 1 5 बाई 11 ये हो जाएगा। अब दे रहा है चाय 1 का कितना किलोग्राम है, चाय 1 किलो कितना किलोग्राम है 6/5 इंटू 30 बराबर 5 6 30 6 36 केजी। ये हमारा 36 केजी हमारा आंसर होगा जो इसमें इस ऑप्शन में दिया हुआ है 36 केजी। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन हुए थे, बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शन आ रहे थे, मैंने ऑप्शन पे टिक नहीं मारा। आप चेक करके आप ऑप्शन पे टिक मार सकते हैं।